अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, आज हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्हें बार बार गर्म करके खाना आपकी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ये सारे खाने इतने ज़्यादा आम खाए जाते हैं कि इसे तकरीबन हर कोई रोज़ाना अपनी खुराक में शामिल करता है। और अगर लोग बार बार इन्हें गर्म करके खाते हैं और शायद ये लोग ये नहीं जानते कि उनकी सेहत में खातर का फ़ायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान हो रहा होता है। तो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम आपको 4 ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें बताने लगे हैं जिन्हें आपने बार बार गर्म करके नहीं खाना। इनमें से कुछ ऐसी खाने की चीज़ें हैं जिनका सुन के आप चौंक जाएंगे और ऑलमोस्ट यही लगेगा कि शायद ये गलत हो। इसलिए अगर आप चाहें तो उसे रेफरेंस से वेरीफाई कर सकते हैं। हमारी लिस्ट में पहली चीज़ जिसे आपने बार बार गर्म नहीं करना तो वो है राइस यानी चावल। चावल हमारी खुराक का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और कुछ मुल्कों में इसके बिना खाना अधूरा रहता है। लेकिन आपको पता है कि जब हम चावल पकाते हैं तो इसमें एक बैक्टीरिया होता है। ये आमतौर पर बैक्टीरिया थोड़ी मिकदार में हमारे जिस्म को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन आप पके हुए चावलों को कई देर तक सही तरह से महफूज किए बना रख लेते हैं तो ये बैक्टीरिया अपनी तादाद में बढ़ने लग जाता है। और जब इसकी मिकदार बढ़ती है तो इसके खाने से हमारे जिस्म में तरह तरह के मसाइल पैदा होते हैं। ये फूड पॉइजनिंग का सबब भी बन सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चावल को बार बार गर्म करने से बैक्टीरिया जो है वो ख़त्म नहीं होता। जिस तरह से अक्सर लोग रात के वक्त चावल को बनाते हैं और बच जाने वाले चावल को बिना महफूज किए रख देते हैं और फिर उसको आप सुबह गर्म करके खा लेते हैं, जिसकी वजह से अनजाने में आपकी सेहत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। हाँ, अगर आप सही तरह इसे महफूज कर लेते हैं, जैसे कि बचे हुए चावल को फ्रिज में रख लें ताकि जो बैक्टीरिया हैं उनकी तादाद ना बढ़ सके। और कोशिश तो ये करें कि पहले आप वो चावल पकाएं जितने आप खा सकें, यानी ताज़ा पका लें, ज़्यादा ना पकाएं। लेकिन अगर आप इसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा पकाते हैं तो जो बच जाने वाले चावल होते हैं उनको आप महफूज कर लिया करें। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 2 पे, तो वो है लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड स्पिनच। दूसरे नंबर पे जिस चीज़ को हमने बार बार गर्म करके नहीं खाना वो पालक या फिर बाकी सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां हैं। क्या आपने कभी ये बात सोची है कि पालक की तरह की जो सब्जियां हैं उनको बार बार गर्म करके खाने से हमें कौन कौन से नुकसान पहुंच सकते हैं? हम में से काफ़ी लोगों ने इस बात के बारे में कुछ सोचा भी नहीं होगा। देखें, जब हम पालक या कोई भी साग टाइप सब्जी है उसे हम बार बार गर्म करके खाते हैं तो उसमें मौजूद नाइट्रेट किसी और चीज़ में तब्दील हो जाते हैं। ये नाइट्रेट अगर सही तरह से अपनी कुदरती शक्ल में हो तो ये हमें फ़ायदा भी देते हैं, लेकिन जब हम इसे गर्म करते हैं तो इसमें जो कुदरती तौर पर नाइट्रेट होते हैं वो तब्दील हो जाते हैं। ये नाइट्रेट नाइट्राइट में तब्दील हो जाते हैं जो बार बार गर्म करने से नाइट्रोसन में तब्दील हो जाते हैं। और ये नाइट्रोसिन कार्सिनोजेनिक होता है, मतलब इसकी वजह से हमारे जिस्म में कैंसर का खतरा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। ये रिसर्च के मुताबिक जिस्म में मुख्तलिफ किस्म का कैंसर बना देती है। इसलिए बेहतर ये है कि आप इसे ताज़ा बना के खाएं, क्योंकि कुछ हमारा कल्चर ऐसा भी है कि हम रात के वक्त का पका हुआ खाना सुबह के वक्त दोबारा भी खा लेते हैं। तो इसे एक ही दफ़ा आप गर्म करके खा सकते हैं, लेकिन बार बार गर्म करने से हमारी सेहत पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचते हैं। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 3 पे, तो वो है चिकन। जी दोस्तों, तीसरे नंबर पे चिकन है जिसको हम बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन अगर हम इसे बार बार गर्म करें तो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। देखें, कोई भी प्रोटीन को अगर आप उसे बार बार गर्म करते हैं तो हीट की वजह से उसमें कुछ तब्दीलियां आ जाती हैं। इसलिए जब हम चिकन को बार बार गर्म करते हैं तो इसमें जो प्रोटीन होती है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियां आ जाती हैं। बार बार चिकन को गर्म करने से हाजमे के मसाइल वगैरह पैदा हो सकते हैं, क्योंकि उसे हजम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और बाज़ औक़ात फूड पॉइजनिंग जैसे मसाइल वगैरह पैदा हो सकते हैं। इसलिए आप जब भी कोई चीज़ खाएं तो कोशिश करें कि ज़्यादा बार बार गर्म ना करें। आप सिर्फ एक दफ़ा गर्म कर सकते हैं, उससे ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए फिल वक्त इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई और मुफीद वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। जज़ाकल्लाहु खैरा, अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।